अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी मसालेदार कलेजी की रेसिपी, चिकन कलेजी बनाने जा रहे हैं। और इफ्तारी के बाद तो अक्सर दिल करता है स्पाइसी खाने के लिए। तो ये देखें, झटपट सी रेसिपी 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने रेसिपी के लिए क्या क्या लिया है। मैंने आधा किलो हाफ़ KG मैंने चिकन कलेजी मंगवाई थी, जिसमें से मैंने दिल निकाल के साइड कर दिए हैं और छोटी छोटी सी बोटियाँ कर दी हैं। और स्पाइसेस में मैंने लिए 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ली है, 1/2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च ली है। थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है हमने, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं बारीक, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, और मैंने टमाटर लिए हैं, हाफ कप टमाटर लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो आइए चलते हैं। आप देखिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और इफ्तारी के बाद तो अक्सर दिल करता है कि कुछ स्पाइसी खाया जाए, क्योंकि इंसान सारा दिन रोज़ा रख के निढाल हुआ होता है। तो स्पाइसी खाने से बहुत अच्छी तबीयत हो जाती है और मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। इसको हम फ्राई करेंगे। मैं घी में बनाने जा रही हूँ, और आपके पास अगर घी ना हो तो कोई मसला नहीं है, तो आपके पास जो अवेलेबल उसमें बना सकते हैं हम बहुत आसानी के साथ। और ये रेसिपी तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से हमने घी में लहसुन अदरक को लाल कर लेना है, हल्का सा ब्राउन करना है, गोल्डन सा। ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं करना, हल्के से मीडियम फ्लेम पे हमने ये देखें हल्का सा लाल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कलेजी, और कलेजी में इसलिए डालती हूँ साथ लहसुन अदरक के, क्योंकि इसके अंदर से हल्की सी हीक आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम कलेजी को अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन होने का मतलब है कि कलेजी का पानी खुश्क हो जाएगा, और हम कलेजी को अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट में, जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट अभी हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है, उसके पेस्ट में हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उससे ये होगा, इसकी हीट ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, खुशबू भी अच्छी आने लग जाती है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन कलेजी मसालेदार और स्पाइसी इफ्तारी के बाद ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखें दोस्तों, काफ़ी हद तक कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है और अच्छे से ये भुनने वाली है। जब ये हल्का सा लाल और हो जाएगी, तो अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देंगे, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें और नमक और पिसी लाल मिर्च। तो ये सब डाल देंगे। और मैंने अभी इसमें जो हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश के लिए डाली थी, वो मैं निकाल देती हूँ। ये देखें, अब मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं बता रही हूँ ना आपको कि मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया अभी से ना। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ख़ुद पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और बहुत ही आसान है। कि मतलब कि इंसान सारा दिन थका हुआ होता है, कि रोज़ा रख के निढाल हुआ होता है, तो हम हिम्मत नहीं होती है कुछ बनाने की, तो हम ये झटपट से 10 मिनट के अंदर ये तैयार कर सकते हैं। और ये देखें, हमारी कलेजी काफ़ी हद तक मसाले इसके अंदर जज़्ब हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर का पेस्ट। तो दोस्तों, ये कलेजी के अंदर टमाटर का पेस्ट डालने से ये होगा कि इसकी ग्रेवी तो हमने नहीं बनानी है, लेकिन टमाटर का फ्लेवर जो है वो कलेजी की बोटियों के अंदर चिपक जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ख़ासकर कुटी हुई लाल मिर्च जब इसके अंदर हम डालते हैं, तो वो टमाटरों के साथ तो बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। ये देखें, अब मैंने आधा कप टमाटर लिए हैं। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। पानी यूज़ करने से टमाटर का पानी खुश्क नहीं होता है, फिर वो जल्दी नहीं भूनता ना सालन के अंदर, और अच्छी तरह भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें, इस तरह से मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और इस तरह से हम इसको भून लेंगे। बहुत ही मज़े का कलर आ रहा है, ये देखें आप। अच्छा, ये जब घी छोड़ने लगेगी ना, तो अब हम फिर इसके अंदर
दही डालेंगे जब तक हम इसको अच्छे से भूनते हैं। ये देखें साइडों से घी छोड़ दिया है, अब हमने दही डाल देना है इसके अंदर और ये हमारा दही चला गया है कलेजी के अंदर। अच्छा, मैंने दही इस वजह से लिया है कि इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए ना। अगर आप लोगों को दही नहीं लेना तो इसके अंदर आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन जूस, और अगर आपको सिरका पसंद है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दही इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि मुझे लेमन से अक्सर गले ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। तो आपके घर वाले जो पसंद करते हो या आपका जो आपको ख़ुद पसंद हो तो आप वो तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा वो अपनाइएगा। तो अगर आपको लेमन जूस पसंद हो आप लेमन जूस डाल लीजिएगा। अगर आपको सिरका पसंद हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये कलेजी के अंदर ना। तो ये देखिए मेरा ऑयल काफ़ी हद तक बाहर आ गया है, कलेजी का ऑयल। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो रमज़ान है, दुआओं में याद रखिएगा, ये इफ्तारी के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट, हम इसको ट्रे में निकालेंगे और अब हम इसको करेंगे गार्निश और सर्व करेंगे। तो दोस्तों अच्छे से भूनने का मतलब ये है कि जब ये अच्छे से भून जाए कलेजी तब तक आपने इसको पकाना है। ये देखें मेरी मसालेदार चिकन कलेजी की रेसिपी तैयार है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो किचन विद मॉम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।